स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन इसी स्टेज की 51 क्लास में। तो चलिए एवरीवन, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही फैंटास्टिक चीज़। तो इधर देखेंगे फटाफट से, आप सबकी सब इधर देखिए। इधर क्या लिखा हुआ है पढ़ लो पहले, मैं तब तक मैं पेन ले लेती हूँ। इधर लिखा हुआ है सेंटेंस, यानी कि हम करेंगे कन्वर्ट। किस में करेंगे? टेंस में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी अगर आप जैसे कि शायरी टाइप में कोई चीज़ बोलते हो तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, है ना? उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? कोई बच्चे सोचते रहे याद है कि जैसे बोल दिया कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाओगे, है ना? तो इसको बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा, है ना, कि हम ऐसे फ्रेजेस को, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो मैं आज वो ही आपको सिखाने वाली हूँ और आज ये वाली प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है एवरीवन? तो चलिए यहाँ देखिए फटाफट से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे मैं 2-3 लाइनों के आपके लिए मतलब कुछ अलग टाइप के फ्रेजेस लेके आऊँगी, सेंटेंस लेके आऊँगी, शायरी टाइप में लेके आऊँगी। और वो आपको क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से इधर इंग्लिश में बनाना है। कैसे बनाना है और वो मैं सरल तरीका बताऊँगी आपको। ठीक है, इधर देखिए बराबर से ये लिखा हुआ है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है ना? ये बात वैसे ही जोक्स दिया गया है, ठीक है, एक शायरी टाइप में लिखा हुआ है। इसको हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, तो ध्यान से देखिए। पहले तो ये दिया हुआ है, इसको टेंस में बदलेंगे अपन। कैसे? थप्पड़ से डर नहीं लगता, है ना? तो इसका मतलब है मैं थप्पड़ से नहीं डरती हूँ, है ना? इसका मतलब क्या है? मैं थप्पड़ से नहीं डरती हूँ, मैं थप्पड़ से नहीं डरती हूँ। ये बना दिया हमने टेंस में। यस, साहब प्यार से लगता है ना? प्यार से लगता है, डर लगता है। तो हम क्या लिखेंगे? मैं प्यार से डरती हूँ। ठीक है, अब ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब टेंस में बना दिया हमने, ता है ती है लिखा हुआ है, इधर ता है ती है लिखा हुआ है। तो बनाओ इनको टेंस, है ना? टेंस तो मैंने सिखा दिया आपको। मैं के लिए लिख दो आई, और ता है ती है के लिए डू नॉट, है ना, नहीं। और थप्पड़ से स्लेप, अफ्रेड ऑफ स्लेप, है ना? थप्पड़ से डर नहीं लगता है। आई अफ्रेड ऑफ लव, मुझे प्यार से डर लगता है। तो आई होप आपको ये मतलब बना लोगे आप अच्छे तरीके से ना। अभी तो मैं आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी नीचे। चलिए आगे देखो फटाफट से। आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में चला गया होगा, है ना? थोड़ा थोड़ा तो गया होगा। तो आप देखना फटाफट से। अब ये लिखा हुआ है, यदि तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसको कैसे बनाओगे तुम? इसको हमको पहले, ये तो बना हुआ है ना, ता है ती है, ये दिया हुआ है। इधर पड़ेगा पड़ेगी के लिए क्या लगाते हैं? हैव, है ना? सिखा दिया है पहले ही। चलिए, इफ़ यू वांट टू साइन लाइक द सन। देखो इफ तो हमने लगा दिया है एक्स्ट्रा में, ठीक है, इसको मत गिनो आप। यू वांट, वॉन्ट्स के साथ ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। यू वांट टू साइन लाइक सन, सूर्य के जैसे चमकना चाहते हो, ठीक है। हाँ, इफ यू वांट टू लाइक सन यू विल फर्स्ट यहाँ पर लिखा है। तो पहले आपको यू विल फर्स्ट, तो पहले आपको पड़ेगा, है ना, हैव टू बर्न, पहले आपको जलना पड़ेगा, लाइक टू द सन। तो आई होप आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे जो शायरी टाइप में होते हैं ना, उसको आपको बनाने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। यस, अब देखो फटाफट से और मज़ेदार बताऊंगी मैं आपको। कैसे बताएं, ये क्या है? गाना है। कैसे बताएं क्यों तुमको चाहे यारा बता ना पाए, है ना? ये गाना है और सुन लेना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखें, कैसे बताएं क्यों तुमको चाहे यारा बता ना पाए। इसको पहले तो बदलो टेंस में, ठीक है। टेंस में कैसे बदलेंगे? इसको बदलो सेंटेंस के अंदर। देखो, मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, यानी कि कैसे बताएं कि हमने क्या कर दिया? मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ क्यों तुमको चाहे, मैं तुमको क्यों चाहता हूँ, है ना। यारा का मतलब होता है दोस्त बता ना पाए, दोस्त मैं तुझे बता नहीं सकता हूँ, है ना। बना लोगे? ये बताओ पहले, मुझे समझ में आ रहा है क्या? यस मैम लिख के दे दो फटाफट से, क्विक लिख दो फटाफट से। यस मैम मुझको समझ में आ रहा है, यस आई एम अंडरस्टैंड, ठीक है, यस आई अंडरस्टैंड लिख के भेजो फटाफट से।
अब देखो मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे चाहता हूँ, अभी ये हम बनाएंगे, ठीक है, फटाफट से। मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, सकता सकती के लिए मैंने क्या बताया था, कैन लगाते हैं ना। चलिए अब देखो मैं आई कैसे के लिए हाउ लगाएंगे सबसे पहले। हाउ कैन आई टेल यू, हाउ कैन आई टेल यू, बना लोगे, इतना बना लोगे, टेंस ही है, ठीक है। मैं तुम्हें क्यों चाहता हूँ, मैं तुम्हें क्यों चाहता हूँ, इसके लिए बनेगा क्यों के लिए सबसे पहले लिखो वाई, ठीक है, वाई। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू, आई लव यू, है ना, वाई डू आई लव यू, मैं तुम्हें क्यों चाहता हूँ। अब देखो फटाफट से इसको और बनाएंगे। ये लिखा हुआ है नीचे, मैं दोस्त तुम्हें बता नहीं सकता, कैसे बनाएंगे इसको, दोस्त मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आई कैन नॉट टेल यू माई लव, आई कैन नॉट टेल यू माई लव, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। फिर आप इसको मतलब जैसे शायरी याद करते हैं ना, वैसे ही इनको याद भी कर लेना। फिर बोलते हो तो एकदम फटाफट से बोलोगे तो कितना इंप्रेसिव लगेगा, है ना, कि वाओ। जैसे मैं बोलती कभी कभी, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल पीपल्स विच यू कैन सी यूज दिस वर्ल्ड, है ना, बोल देती हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे फ्रेजेज मतलब याद करने पड़े हैं कुछ चीज़ें, है ना। ये तो शायरी टाइप में, शायरी भी तो याद करते हो, तुमको हिंदी में करते हो ना, यस। चलिए और देखो फटाफट से, दिल्ली पर छाए काले बादल, घने काले बादल। अब इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है कि दिल्ली में बारिश होने वाली है। तो अब बनाएंगे इसको, दिल्ली में बारिश होगी। मतलब बादल छाए हैं, अभी हुई नहीं है बारिश, ठीक है। इट विल इसीलिए लगाया है क्योंकि वो फ्यूचर में चला गया। इट विल रेन इन दिल्ली, ओके। चलिए इसको भी बना लोगे आप बहुत अच्छे तरीके से। और देखिए फटाफट से, ये लिखा हुआ है, थप्पड़ से तेरा मुंह सुझा दूंगा, है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना कभी कभी, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, थप्पड़ से तेरा मुंह सुझा दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें चाटा मारूंगा, पहले तो इसका ये बनाना पड़ेगा अपन को, है ना, क्या बनाना पड़ेगा, चेंज इनटू टेंस, टेंस में चेंज करना पड़ेगा पहले आपको, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, थप्पड़ से तेरा मुंह सुझा दूंगा, इसका मतलब है मैं तुम्हें चाटा मारूंगा खींच के, है ना। तो आई विल स्लैप यू, क्या है इसका मतलब, आई विल स्लैप यू, है ना। अपन हिंदी में ऐसे बोलते हैं, तेरा मुंह सुझा दूंगा मार मार के, तो अंग्रेज कैसे बोले, आई विल स्लैप यू, है ना। चलिए आगे देखो फटाफट से, ये रहा आपके लिए यू वर्क, और आपको ये होमवर्क करके लाना है, ठीक है एवरीवन। देखिए कितने अच्छे अच्छे मैंने आपके लिए लिखा है। मुँह मत चला ज़्यादा, है ना, कहाँ चल दिए जनाब, इनको पहले आप टेंस में बदलना, फिर टेंस के बाद इनको बना करके मेरे लिए पोस्ट कर देना एवरीवन। और डरना मत बिल्कुल भी कि मैम ये तो हमें कठिन लग रहे हैं, ये नहीं बनने वाले हैं। अरे जब तुमने वीडियो देख लिया है तो इसको बनाना भी, है ना, कठिनाइयों से टकराना सीखो, तभी तो तुम सॉलिड व्यक्ति बनोगे, है ना, तभी तो तुम एक मजबूत स्ट्रॉन्ग मैन बनोगे। चलिए एवरीवन, तो आज ये रहा आपके लिए यूआर को, देखो कितना अच्छा अच्छा। पढ़ाई में बिना पढ़ाई के जीवन अधूरा होगा, अध्ययन करने से तेरा हर लक्ष्य पूरा होगा, है ना। इसको भी बनाना है तुमको। और ये मोटिवेशन बहुत ज़्यादा सुनते हो ना, तो इनको भी बनाने की कोशिश करना। अब मैंने सिखा दिया है आपको इंग्लिश में, ओके, आर यू डन। आज के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय हिंद।